इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कैंसिल करना कोई गली क्रिकेट का मैं नहीं खेल रहा ये वो वाला मूवमेंट नहीं होता है कि बल्ला मेरा है तो बैटिंग भी पहले मैं करूंगा और मैं आउट हो गया तो कोई नहीं खेलेगा। ये बिलियन डॉलर इकोसिस्टम में ग्रेनेड फेंकने जैसा है। एंड पाकिस्तान ने जो अनाउंसमेंट किया है इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप ग्रुप मैच बॉयकॉट करने का, उसका शॉकवेव सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक नहीं बल्कि आईसीसी हेडक्वार्टर तक भी जाएगा। ऑफिशियल रीजन दिया जा रहा है कि साहब बांग्लादेश के साथ हम लोग सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं, इसीलिए नहीं खेल रहे। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किया गया है एंड पाकिस्तान उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। सुनने में काफी बड़ा और हाई मोरल स्टैंड लगता है, बट क्रिकेट गवर्नेंस में मोरालिटी तब तक चलती है जब तक रेवेन्यू डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यहां पर रेवेन्यू सीधा सीधा हिट हो रहा है। सबसे पहले आप इम्पैक्ट को समझिए कि इस पूरे वॉकओवर की रियलिटी क्या है। अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को फील्ड पे नहीं उतरता है तो सिंपल गणित यह है कि इंडिया को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड पाकिस्तान को 0 मिलेंगे। और यकीन मानिए वर्ल्ड कप फॉर्मेट में हर एक पॉइंट गोल्ड की तरह होता है। ग्रुप में सिर्फ 2 टीम्स आगे जाएंगी, एक मैच छोड़ना मतलब क्वालिफिकेशन का प्रेशर ट्रिपल हो जाना। एंड यहीं पर पाकिस्तान के फैंस को डर लग रहा है कि अगर पाकिस्तान गलती से यूएसए या नीदरलैंड से हार गया तो इनका टूर्नामेंट वहीं खत्म हो जाना है। एंड इसीलिए ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि सेल्फ इंक्लाइंड स्पोर्टिंग डैमेज भी है। अब बात यहां पर पैसे वाली कर लेते हैं। दरअसल इंडिया पाकिस्तान मैच आईसीसी कैलेंडर का बिगेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी है। यह मैच ब्रॉडकास्टर्स को दूसरे मैचेस से डबल रेवेन्यू देता है। 10 सेकंड का एड स्लॉट लाखों लाख में बिकता है, करोड़ों के लेवल पे वैल्यूड होता है। अगर मैच की किसी भी कंडीशन में अगर मैच नहीं होता है तो ब्रॉडकास्टर्स को लॉस कम से कम 200-250 करोड़ के आसपास का होगा। एंड आईसीसी का पूरा रेवेन्यू मॉडल मीडिया राइट्स के ऊपर ही बेस्ड है। जो पैसा मेंबर बोर्ड्स को मिलता है उसमें इंडियन मार्केट का शेयर डोमिनेंट है। तो आईसीसी के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि बैलेंस शीट का पिलर भी है। तो अब आईसीसी के पास जो कड़वी गोली के ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ये बात समझिए कि आईसीसी कोई इमोशनल बॉडी नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की बॉडी है। और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ तो एक्शन तो जोर से होगा। अब अगर हम लोग कारणों की बात करें कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आईसीसी कर सकता है, सबसे पहले तो पीएसएल के ऊपर स्ट्राइक। फॉरेन प्लेयर्स को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो पीएसएल की क्वालिटी क्रैश कर जाएगी एंड लीग की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी हिट कर जाएगी। स्पॉन्सर्स इसको लेकर भी नर्वस हैं। दूसरा है रेवेन्यू शेयर वाला पूरा फंडा जो है ना वो फ्रीज हो जाना। दरअसल पीसीबी को आईसीसी से मिलने वाला जो एनुअल शेयर है ना उसको रोक दिया गया है। तो फाइनेंशियल बैकबोन जो है ना वो पीसीबी की पूरी हिल जाएगी। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, सैलरीज, डेवलपमेंट सब कुछ इफेक्ट होगा। तीसरा है एशिया कप एंड डब्ल्यूटीसी से फॉल आउट, मतलब कि रीजनल टूर्नामेंट से एक्सक्लूजन या फिर पॉइंट्स पेनल्टी। तो ऐसे में ग्लोबल पाथवे पे बड़ा डेंट पहुंचना होता है। इन सब के अलावा बायलैटरल सीरीज के बैन हो जाने का भी रिस्क है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि होगा, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। दरअसल मेंबर बोर्ड्स पाकिस्तान टूर अवॉइड करेंगे और इसका सिग्नल बहुत बड़ा होता है कि ट्रस्ट फैक्टर आपका खत्म हो गया है। एंड आखिरी है होस्टिंग राइट्स का कट हो जाना। दरअसल फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स होस्ट करने का चांस जो है पाकिस्तान का चला जाएगा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑब्वियस सी बात है गिरता चला जाएगा। ये सब हाइपोथेटिकल नहीं है, ये आईसीसी स्टेटस में डिसिप्लिनरी लेवर्स के हैं। तो ऐसे में इनसे पाकिस्तान का बचना मुश्किल होगा। अब यहां पर पाकिस्तान की क्या सोच है, अगर मैं समझूं तो शायद डोमेस्टिक ऑप्टिक्स के हिसाब से इंडिया के खिलाफ हर एक डिफीट के बाद में बैकलैश मिलता है। बॉयकॉट से नैरेटिव शिफ्ट होता है कि भैया हमने तो खुद ही नहीं खेला, मतलब अगर खेलने जाएंगे तो हार जाएंगे, तो इससे बेटर एक काम करते हैं खेलते ही नहीं है। बट ग्लोबल क्रिकेट में ये लॉजिक काम नहीं करता। वहां पर सवाल होता है कि आर यू रिलायबल टूर्नामेंट मेंबर। देखिए आईसीसी ने क्लियर बोला है कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन टूर्नामेंट इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है। वर्ल्ड कप बफे नहीं है कि यहां पर आप चुनेंगे कि यहां खेलेंगे यहां नहीं खेलेंगे। यहां पर स्केड्यूल सबके ही लिए सेम होता है। एंड अगर हर एक बोर्ड पॉलिटिकल रीजंस पे ही सिलेक्टिव गेम्स चूज करने लगे तो फिर टूर्नामेंट पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। वहीं अगर हम लोग पीएसएल फैक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के लिए सबसे डेंजरस फैक्टर यही है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट की इकोनॉमी पीएसएल से ही फ्यूल होती है। फॉरेन स्टार्स जो हैं वो लीग के ग्लैमर एंड ब्रॉडकास्ट वैल्यू को बनाते हैं, बढ़ाते हैं। अगर आईसीसी इनडायरेक्टली सिग्नल दे दे कि भैया कोऑपरेशन का इशू है एंड बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को भेजें तो भैया संभल के भेजें, तो पीएसएल ब्रांड को सबसे बड़ा झटका यहीं पर लग जाएगा। क्रिकेट में प्रोटेस्ट का कॉस्ट कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है। एक साइड पे सिंबॉलिक स्टैंड है, दूसरी साइड पे पॉइंट्स लॉस है, फाइनेंशियल हिट है, रेपुटेशन का रिस्क है, लीगल एक्सपोजर है। ब्रॉडकास्टर्स कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच पे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि कॉर्पोरेट लॉ का भी जोन है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया पाकिस्तान मैच करोड़ों फैंस देखते हैं, न्यूट्रल फैंस भी देखते हैं।
कैंसिल होने से क्रिकेट की एक इमेज को डेंट पहुंचेगा, ग्लोबल इवेंट के बिगेस्ट शोकेस मूवमेंट वैनिश हो जाएगा एंड आईसीसी इसी आर्ग्यूमेंट पे प्रेशर डालेगा कि गेम का इंटरेस्ट में डिसीजन लो वरना तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अगर हम लोग पाकिस्तान के इतिहास की बात करें तो हाई वोल्टेज अनाउंसमेंट्स के बाद में वो लोग हमेशा बैक चैनल में जाके बात करना शुरू कर देते हैं और आखिरी में कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि उनकी इज्जत भी बच जाए और बात की बात रह जाए। क्योंकि जब फाइनेंशियल शीट और सैंक्शंस की लिस्ट सामने आती है तो बोर्ड्स काफी हद तक प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो एज अ क्रिकेटिंग डिसीजन बॉयकॉट काफी हद तक खुद को खत्म करने वाला लगता है। एक मैच छोड़ के तुम सिर्फ पॉइंट्स नहीं बल्कि गुडविल और स्टेबिलिटी को रिस्क पे डाल रहे हो। अगर पाकिस्तान खेलता है और जीतता है तो नैरेटिव चेंज होगा, अगर खेलता है और हार भी जाता है तो एटलीस्ट क्रिकेटिंग डिफीट होगी, पर ना खेले तो गवर्नेंस की डिफीट होनी है और कुछ भी नहीं। एंड ये सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये टेस्ट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिकल प्रेशर एब्जॉर्ब करता भी है या नहीं, और अगर नहीं करता है तो जाहिर सी बात है फिर सवाल खड़े होंगे। आईसीसी के पास टूल्स हैं, पाकिस्तान के पास चॉइस है। क्रिकेट इतिहास में कभी कभी बिगेस्ट लॉस स्कोरबोर्ड पे नहीं बल्कि बोर्ड रूम में देखने के लिए मिलती है एंड ये इस समय पाकिस्तान के साथ वही मूवमेंट बन रहा है।